बात करें डेटा टाइप के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर। तो बात करते हैं सिनेरियो मैनेजर काम क्या करता है। तो सिनेरियो मैनेजर का काम है हिस्ट्री क्रिएट करना। तो हम बता दें जैसा कि कोई ऑफिस है, कंपनी है ना, तो वो एक नया ऑफिस तैयार कर रहा है। तो मान के चलिए वहाँ पे जो नया ऑफिस तैयार कर रहा है तो उसमें जो है उसे फर्नीचर जो है 20,000 तक के चाहिए, चेयर जो है 10,000 तक चाहिए, साइड डेस्क उसको 8,000 तक चाहिए और क्लाइंट चेयर उसको 10,000 तक चाहिए। मतलब उसका एक बजट उसने बनाया कि 48,000 तक हमको ये सामान चाहिए। तो अब क्या है कि वो अपने अंडर में काम करने वाला जो है ना उसका मैनेजर है उसको वो दे दिया कि चलो जाके ये सामान है ना हमको बताओ, ये पता करके बताओ कि हाँ ये सामान इस रेट में होगा या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, मार्केट में हम जाएंगे है ना, वो यहाँ पे चेक करेंगे तो हर जगह अलग अलग रेंज का हमें सामान मिलेगा। तो जैसे फर्नीचर हमें लो रेंज में भी मिल रहा है ना, चेयर भी, साइड डिस्क भी और क्लाइंट चेयर भी है ना, मीडियम रेंज में मिल रहा है और अपर रेंज में भी मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो है अपर लोअर या मिडिल रेंज या लोअर रेंज में अगर मिल रहा है तो हम उसका क्या करेंगे, हम एक सिनेरियो तैयार करेंगे और सिनेरियो रिपोर्ट तैयार करके हम उसे दिखाएंगे। तो अपना वो जब उसको समझ में आएगा तो जो रेंज का उसको सही लगेगा अपना उस रेंज का वो सामान मंगवाएगा, खरीदेगा। तो चलिए हम इसका एक सिनेरियो रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, कैसे तैयार होगा। तो करना क्या, जैसे कि हम इसके वैल्यू को हम सिलेक्शन कर लिए। तो पहले क्या करना है कि हम इसको डेटा को सिलेक्शन कर लिए और इसको जो है इस सेल को इस नाम से है ना डिफाइन कर देना चाहते ताकि हमारा सिनेरियो रिपोर्ट में यही नाम आवे। तो हम इसको सिलेक्शन करते हैं और चले जाएंगे कहाँ, तो फार्मूला टैब में हम आपको पढ़ा रखे हैं, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वैल्यू है इसका लेफ्ट में इसका हेडिंग है, तो लेफ्ट कॉलम पे ऑलरेडी टिक है, हमको बस कुछ नहीं करना, ओके करना है और डिफाइन नेम में जाके अप्लाई नेम्स पे टिक करके बस ओके करना है। और यहाँ से अब क्या करना है कि हम ये सभी सेल के वैल्यू वाले सेल एड्रेस को सिलेक्शन कर लेते हैं और डेटा टैब में चले जाएंगे और मिलेगा आपको यहाँ से व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर सिनेरियो मैनेजर। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ऐड पे क्लिक करते हैं। तो जैसे कि हमको लोअर रेंज का हमको सामान मिला, तो लोअर रेंज यानी यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाल दें लोअर है ना रेंज का हम सिनेरियो नेम डाल देते हैं और यहाँ पे जो डेटा सिलेक्शन है उसका सिलेक्ट ले रहा है और इसमें आप कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट आप दे सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओके करते हैं है ना। अब जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे फर्नीचर का वैल्यू जो है वो यहीं पे दिखा रहा है, चेयर का जो वैल्यू वही दिखा रहा है, साइड डेस्क का जो वैल्यू वही दिखा रहा है और क्लाइंट चेयर का जो है वही दिखा रहा है। तो लोअर रेंज में ये सामान हमको जो है मान के चलिए ये जो है 15,000 का, मतलब ये 14,000 का मिल रहा है। कितने हज़ार का, 14,000 का मिला है। ये जो चेयर है हमको है ना ये 6,000 का मिल रहा है लोअर रेंज में। अगर हम साइड डिस्क की बात करते हैं तो ये हमें जो है 4,000 की मिल रहा है और ये हम इसकी बात करते हैं तो ये हमें 7,000 की मिल रहा है ना। और यहाँ से हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। फिर इसी तरह से हम दूसरे जगह पता किए तो हमको मीडियम रेंज में मिला, तो जैसे हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे मीडियम MEDIUM मीडियम रेंज यहाँ पे डाल दिए और यहाँ पे इसके लिए आप किस डेट में आप गए पता करने के लिए तो आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं है ना, डेट मेंशन कर सकते हैं। तो जो सेल सेलेक्ट है ओके करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमको मीडियम रेंज में अब ये सामान जो है जैसे कि हमको मिल रहा है कितना, तो 18,000 का मिल रहा है ना। हमको ये सामान जो मिल रहा है 8,000 का मिल रहा है, ये सामान जो है हमको 7,000 का मिल रहा है और ये जो है हमें 9,000 का मिल रहा है ना। और यहाँ से हम ओके कर लेते हैं। फिर इसी तरह से हम ऐड पे क्लिक किए, फिर यहाँ पे डाल दें जैसे कि अपर रेंज में यही सामान हमको है ना, यहाँ से ओके करना है। और अपर रेंज में जैसे कि सामान जो है हमको जैसे कि 22,000 का मिल रहा है, यहाँ पे ये जो मिल रहा है 11,500 का मिल रहा है। साइड डेस्क जो है यहाँ पे 10,000 का मिल रहा है और क्लाइंट जो चेयर जो है यहाँ पे मिल रहा है 12,500 का मिल रहा है और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग रेंज में जो हमें सामान मिला वो हमने उसका एक सिनेरियो बना दिया।
अब इसका हमें डिटेल्स अगर देखना है तो आप शो पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अपर रेंज की बात करें तो अपर रेंज में जो है हमें कितना बजट जाने वाला, 56,000 जाने वाला है ना। अगर हम मीडियम रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 42,000 जाने वाला है, और लो रेंज की बात करते हैं तो ये हमारा है ना 31,000 तक जाने वाला है, समझे। तो इस प्रकार जो है आप इसका रिपोर्ट्स आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, बट हम उसे एक रिपोर्ट के रूप में यूज़ करना चाहते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे समरी पे क्लिक करेंगे। इससे पहले हमको एक ऑप्शन मिलता है जैसे कि एडिट की बात करते हैं, तो आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं, समझे। यानी आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे ओके करते हैं तो किस डेट में बदलाव हो रहा है वो आप यहाँ पे जा करके आप ओके करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे जो है ना लोअर रेंज में जो हम डाले हुए थे वैल्यू, हम यहाँ पे इसका जैसे 15,000 कर देते हैं, इसमें हमको बदलाव करना था। ये बदलाव करके आप यहाँ से ओके कर देंगे तो चेंजिंग बदलाव हो जाएगा, है ना। अगर आप चाहते हैं किसी को डिलीट कर देना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, है ना, तो आप क्या करोगे, डिलीट पे क्लिक कर दोगे तो वो रेंज क्या होगा आपका डिलीट हो जाएगा। तो फिर से हम क्या करते हैं, ऐड पे क्लिक करके जो है हम अपर रेंज बनाते हैं, जैसे UPPER अपर, UPPER अपर रेंज, और फिर यहाँ से हम ओके करते हैं। और यहाँ से जो है उनको 22,000 का ही सामान मिल रहा है, ये मिल रहा है जैसे कि 10,000 का मिल रहा है, 11,500 का मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे इसकी बात करते हैं जैसे कि हमको मिल रहा है 9,000 का मिल रहा है, और ये हमको मिल रहा है जैसे कि 12,500 का मिल रहा है, और यहाँ से हम ओके कर दें। तो इस प्रकार जो है आप है ना ऐड, डिलीट और एडिट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब एक बच गया समरी, तो आप समरी क्या करते हैं, तो जैसे हम इसका डिटेल्स हम देखना चाहते हैं देख सकते हैं, देख लीजिए, है ना। मीडियम रेंज की बात करते हैं कितना तक बजट आएगा, लो रेंज की बात करते हैं कितना तक आएगा। अब हमें इसका एक रिपोर्ट चाहिए तो क्या करना है, समरी वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है ना। एक ऑप्शन बच जाएगा मर्ज, जो आगे हम आपको बता देंगे, यानी अलग अलग रिपोर्ट्स को एक साथ आप मर्ज कराना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, समझे। तो जैसे कि हम यहाँ पे समरी वाले पे क्लिक करके और यहाँ से हम ओके कर देंगे तो देख सकते हैं कि इसका एक है ना बजट रिपोर्ट तैयार होके आ चुका है, समझे। जिसमें आप देख सकते हैं कि लोअर रेंज में अगर हम लेते हैं ये सामान फर्नीचर तो हमको 15,000 का पड़ेगा, चेयर जो है 6,000 का पड़ेगा, और साइड डेस्क हमको 4,000 का पड़ेगा, और क्लाइंट चेयर 7,000 का पड़ेगा। अगर हम मीडियम रेंज में जाते हैं तो यही सामान 18,000 में मिलने वाला है, चेयर हमको 6,000 की जगह 8,000 में मिलेगा, और साइड डेस्क की बात करें 7,000 में मिलेगा, और ये 9,000 में मिलेगा, है ना। अगर हम बात करते हैं अपर रेंज में जाते हैं तो हमको 22,000 में ये सामान मिलेगा फर्नीचर, चेयर हमको 11,500 पड़ेगा, और साइड डेस्क की बात करते हैं 9,000, और क्लाइंट चेयर की बात करते हो 12,500 पड़ेगा। तो इस तरह से जो है हम रिपोर्ट्स बना करके इसे हम प्रिंट आउट करके दे सकते हैं, समझे। तो इस तरह से जो है काम करता है। अब इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें लोअर रेंज में मॉडिफाई चेंजिंग किया गया था, तो हमको दिखा रहा है कि किस डेट में मॉडिफाई चेंजिंग किया गया था, वो भी हमें जानकारी निकाल के दे रहा है। अब इसी में बात करते हैं जैसे कि हम यहाँ पे यही डाटा को हम जैसे कि हम हेडिंग को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं किसी दूसरे सीट पे, जैसे कि यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं, या जैसे कि यहाँ से डाटा है ना इसको सिलेक्शन किया, कॉपी करके इस जगह पे हम पेस्ट कर दिया। अब जैसे कि यहाँ पे हम इसका जो है सेल का नाम डिफाइन करना चाहते हैं तो सिलेक्शन करके आपको क्या करना है, इसका भी नाम डिफाइन कर दीजिए, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाइए, ओके करना है, और इसमें जाके अप्लाई नेम्स पे जाके टिक करके ओके कर दीजिए। अब जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे जो डाटा है हम इसको सिलेक्शन कर लिए, और हम डेटा टाइप में चले जाएंगे, वाटिफ एनालिसिस में सिनेरियो में जाएंगे और ऐड पे क्लिक करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम इसके लिए एक सिनेरियो ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे अपर रेंज की बात करते हैं, या मान के चलिए कोई दूसरा डाटा है ना, तो दोनों डाटा को आप एक साथ रिपोर्ट्स में मर्ज कराना चाहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे हाई रेंज की बात करते हैं, हाई रेंज एक डाल देते हैं, जैसे हाई रेंज में और जाते हैं तो ये सामान हमें है ना कितना पड़ने वाला है ये डाल दिए, और यहाँ से ओके कर लेते हैं। और यहाँ पे हमको हाई रेंज में जैसे कि सामान जो है 32,000 में मिलेगा चेयर, हाई रेंज की बात करते हैं, ये सामान हमको जो है 18,000 में मिलेगा। ये सामान की बात करते हैं, साइड डिस्क की बात करते हैं, ये हमको 15,000 में मिलेगा। और अगर हम क्लाइंट चेयर की बात करते हैं तो ये हमको है ना 17,000 का पड़ेगा, और यहाँ से हम ओके करते हैं, है ना। इसी तरह से आप इसका रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं तो समरी पे क्लिक करके आप यहाँ से ओके करते हैं, इसका जो है रिपोर्ट तैयार होकर आ गया।
अब ये रिपोर्ट्स जो है अलग अलग है, ये रिपोर्ट्स अलग है हाई रेंज का, और यहाँ पे देख सकते हैं ये रिपोर्ट सीट 1 का बना हुआ है ना, लोअर अपर और मीडियम रेंज का अलग है। अब ये दोनों रिपोर्ट हमें एक साथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम इसी तरह से जो है एक डेटा जो है सीट 3 पे हम बनाते हैं, समझे ना। सीट 3 पे डाटा बना लेते हैं, यानी ये हेडिंग्स को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, समझे। यानी ये हेडिंग्स को क्या करेंगे हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। और यहाँ पे ये सेल को हम सिलेक्शन करके जो है इसके अकॉर्डिंग ये सेल का नाम हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसे इसमें चले जाएंगे और यहाँ से क्या करना है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे टिक करके ओके करना है, और यहाँ पे जाके हमको अप्लाई नेम्स पे क्लिक करके ओके करना है। और अब क्या करना है, तो ये चारों सेल को हम सिलेक्शन कर लेंगे, है ना, और हम चले जाएंगे, जैसे इसमें रखते हैं, इसका नाम भी दिखा रहा है। और अब यहाँ से हमको कहाँ जाना है, तो डेटा टाइप के अंदर वाटिफ एनालिसिस के अंदर सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे, तो मर्ज का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे कि हम सीट 5 पे क्लिक करें तो ओके का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, सिनेरियो समरी पे भी क्लिक करते हैं, 2 पे भी क्लिक करते नहीं काम कर रहा है, सीट 3 पे भी क्लिक करते हैं तो देखिए काम कर रहा है, और सीट 1 पे रहते हैं तो काम करता है। तो सीट 1 पे क्लिक करते हैं क्योंकि सीट 1 पे ही पहला हमारा रिपोर्ट तैयार हुआ था। अब यहाँ से ओके करते हैं तो देखिए वो अपर रेंज, लोअर रेंज, मीडियम रेंज सबका आ गया है। अगर हम फिर नेक्स्ट बात करते हैं मर्ज की, तो सीट 3 पे क्लिक करते हैं, देखिए हाई रेंज इसमें आ चुका है। और ये दोनों रिपोर्ट चाहिए तो आप समरी पे क्लिक करके आपको यहाँ करना है, यहाँ से ओके करना है। देख सकते हैं लोअर रेंज, मीडियम रेंज, अपर रेंज और हाई रेंज, है ना, तीनों का डाटा यहाँ पे जो है मर्ज होके आ चुका है। अब यहाँ पे जो है कुछ मिस्टेक हुआ है जिसकी वजह से ये नीचे खसक गया है, समझे, बाकी का सारा चीज़ वही है ना। तो इस तरह से जो है हम ये इस्तेमाल करते हैं सिनेरियो मैनेजर ऑप्शन। एक ये ऑप्शन हम दूसरे तरीका से हम आपको बताएंगे जो अगले क्लास में देखेंगे। चलिए, तो यहाँ से आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।